बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर चल रहा है। उसमें अपन ने एसिड कवर कर लिया है, बेस कवर कर लिया है। समझ में आया होगा थोड़ा बहुत तो कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। ठीक है, अब इन एसिड और बेस से ही हमारा एक सब्सटेंस निकलता है सॉल्ट। वो हमको पढ़ना है कि सॉल्ट होता क्या है, बनते कैसे हैं और कितने तरीके के होते हैं। आज का मुद्दा अपना यही है कि सॉल्ट्स क्या हैं और कितने तरीके के हैं और बनते कैसे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अपन आज का वीडियो। सबसे पहली बात, सॉल्ट्स नाम सुनते ही अपने को समझ में आ गया होगा। सॉल्ट्स मतलब नमक। हाँ जी, वही नमक, टाटा नमक, देश का नमक जो अपन खाने में खाते हैं, वही नमक की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि हमारे सॉल्ट जो है, आपको पता है बहुत तरीके के होते हैं। टाटा नमक, देश का नमक, पता नहीं कितने तरह के आपके पास में नमक आते हैं ना, सूर्य नमक और उजला नमक, पता नहीं किस तरीके के। ठीक है, वही नमक की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब ये नमक अपने बनते कैसे हैं, ठीक है, बहुत तरीके के होते हैं, ये बनते कैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसकी बात करते हैं कि होते क्या है। तो आपके सॉल्ट्स आपके वो सब्सटेंस है जो कि न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं एसिड और बेस के। मतलब कि देखो, आप क्या करो, एसिड लो, बेस लो और उनकी रिएक्शन कराओ दो। ठीक है, एक एसिड लो और बेस लो, उनकी रिएक्शन करा दो। जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, सोल्ट बनेगा और पानी बनेगा। और इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? देखो, न्यूट्रलाइजेशन से पता चल रहा है आगे क्या लिखा है, न्यूट्रल। क्या लिखा है, न्यूट्रल। मतलब जो भी सब्सटेंस थे उनकी प्रॉपर्टीज अब न्यूट्रल हो जाएगी। मतलब एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, पता है आपको वेरी वेल। बेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, आपको पता है बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करेंगे और एक नया सब्सटेंस बनेगा तो वो सब्सटेंस में ना तो एसिड की प्रॉपर्टी होगी ना बेस की प्रॉपर्टी होगी, वो होगा न्यूट्रल। और उसको हम बोलते क्या है, सॉल्ट्स। क्या बोलते हैं, सॉल्ट्स। देखो ये रिएक्शन लिखा है कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो बना लेते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। और इसी तरह के रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, मैंने लिख दिया HCl, एसिड होता है, पता है, बच्चा जानता है। बेस मैंने लिख दिया NaOH। ठीक है, HCl एसिड क्यों है, पता है अपने को, एक्वस में डालेंगे तो H+ देने की कैपेसिटी रखता है। और NaOH क्यों है, क्योंकि वो OH- आयन देने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, अब जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगी। ठीक है, और ये बॉन्ड टूटेगी, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H+ और Cl- में। ये कन्वर्ट हो जाएंगे Na+ और OH- में। ठीक है, अब हमको पता है क्या बनाना है, वाटर। सबसे पहली बात तो वाटर से देखो OH- और H+, ये दोनों अपोजिट चार्जेस वाले क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे और उसके बाद में बॉन्ड बना लेंगे H2O, पानी तो बन गया। ठीक है, सॉल्ट किस चीज का बनेगा, देखो Na+ और Cl-, ये दोनों भी क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्शन आएगा और बॉन्ड बना लेंगे और सब्सटेंस जो बनेगा वो होगा NaCl। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, समझ में आ गया अपने को कि जब एसिड रिएक्ट करते हैं बेस के साथ में तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। हाँ, मुझे पता है, आपको भी सही सोच रहे हैं आप कि सर हमने जब एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ में कराई थी तब भी सॉल्ट्स बने थे, जब हमने एसिड की रिएक्शन मेटल्स के साथ में कराई थी तब भी हमारे सॉल्ट्स बने थे। ठीक है, वो भी प्रोसेस है अपने सॉल्ट्स बनाने का, लेकिन जनरली अपन कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, ये वाला। ठीक है, अब देखो यहां पे जो आपका सॉल्ट बना है सोडियम क्लोराइड, वो क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट। मतलब कि ना तो उसमें एसिड की प्रॉपर्टीज होगी ना उसमें बेस की प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, और आपके जो है सॉल्ट्स हैं जो अपन बना रहे हैं या फिर बनाने वाले हैं, इसके बहुत सारे कंपाउंड्स जो है अपने अभी आगे अपन जाके देखेंगे। जैसे POP हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इसको बनाने में काम में आता है। कॉस्टिक सोडा हो गया, इसको बनाने में काम में आता है। वॉशिंग सोडा हो गया, इसको बनाने में काम में आता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन कि हमारे सॉल्ट्स कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, अब देखो, आपने जब एसिड यूज किया, बेस यूज किया तो बना सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, जब हमने एसिड यूज किया, बेस यूज किया तो अपना बना सॉल्ट प्लस वाटर।
बस अब अपने सोल्ट जो बन रहा है वो कौन से टाइप का होगा वो डिपेंड इसी पे करेगा कि आपने अब एसिड कौन सा यूज किया है और बेस कौन सा यूज किया है। मतलब कि देखो, याद करो पुराने जमाने की बात जिसमें हमने आपको बताया था कि एसिड्स हमारे दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। ऐसे ही हमने बेस के केस में बताया था आपको कि एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा भैया क्या होता है? वीक बेस। हाँ जी, यही होता है। ठीक है, हमने बताया था कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जब पानी में डालोगे तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं और भर भर के H+ आयंस देते हैं, और वीक एसिड वो होंगे जो डिसोशिएट तो होंगे लेकिन उनका डिसोशिएशन जो होगा 100% नहीं होगा, वो H+ आयन जो है कम देंगे। मतलब आप जितने मॉलिक्यूल्स यूज करोगे एसिड के उतने आपको H+ आयंस वहां पे नहीं मिलने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या? स्ट्रॉन्ग बेस भी वही कि सर स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो कि OH- आयन देगा और भर भर के देगा आपको, उसका डिसोशिएशन भी क्या होगा? फुल होगा। और वीक बेस का डिसोशिएशन कम होगा, वो अपने को OH- आयंस तो देगा बट कम देगा। ठीक है, तो ये तो अपना स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस था। ठीक है, अब अपने एसिड्स के टाइप जो है वो सॉल्ट्स के जो टाइप्स है अपने, वो इसी पे डिपेंड कर रहे हैं कि आप जो रिएक्शन कराने के लिए एसिड और बेस यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि वीक कर रहे हो। देखो, फर्स्ट सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट, मतलब नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल है, ना तो एसिड की प्रॉपर्टीज ना बेस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये कब बनता है? जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करते हो और एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हो। मतलब जब भी आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया, तो क्या होगा? जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। क्यों? क्योंकि देखो, एसिड में से H+ आयन निकल रहे हैं। ठीक है, इन H+ आयन को बेस के OH- आयन से रिएक्ट करके H2O बनाना है। अगर एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, 100% डिसोशिएट हो रहा है, और बेस भी आपका स्ट्रॉन्ग है, 100% डिसोशिएट हो रहा है, तो सारे H+ आयन सारे OH- आयन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और H2O बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्ट बनेगा वो बनेगा अपना न्यूट्रल सॉल्ट। एग्जांपल, जैसे मान लो मैं ले लिया मैंने HCl प्लस NaOH, अभी जो अपन ने लिया था वही सिंपल सा, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। इस केस में जो सॉल्ट अपना बना है, ये सॉल्ट कौन सा है? ये सॉल्ट अपना है न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, एक एग्जांपल और देखें, अगर मैं HCl की जगह यहां लिख देता हूं H2SO4, ये भी अपना क्या है? ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। अपन ने बताया था अपने इनऑर्गेनिक एसिड जो है जनरली क्या होते हैं? वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। तो मैंने H2SO4 ले लिया, प्लस वापस से मैं NaOH के साथ ही रिएक्शन करा देता हूं, तो बनेगा मेरा क्या? Na2SO4 प्लस H2O। OH H के साथ रिएक्ट करके बनाएंगे H2O, और Na जो है SO4 के साथ रिएक्शन करके बना लेगा सोडियम सल्फेट सॉल्ट। तो ये साल्ट्स कितने हैं अपने? सॉरी, कौन से हैं? ये सॉल्ट्स अपने हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स। ठीक है, अगली बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट की। एसिडिक सॉल्ट्स अपने जब बनेंगे जब आप क्या करोगे? जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करोगे और उसके कंपैरिजन में एक वीक बेस यूज करोगे। मतलब कि आपने सॉल्ट बनाने की प्रक्रिया में एसिड तो स्ट्रॉन्ग लिया भैया, लेकिन बेस जो है वीक लिया। मतलब एसिड तो आपका भर भर के H+ आयन देगा, उसका डिसोसिएशन ऑलमोस्ट या फिर बोल दिया 100% ही होता है, वो होगा। लेकिन बेस जो है अपना वीक है, तो वो उसके कंपेयर में तो OH- आयन कम निकालेगा। अगर OH- आयन कम निकालेगा तो H+ आयन बहुत सारे निकल रहे हैं, वो जितने भी OH- आयन निकल रहे हैं उसको तो कर देंगे नलीफाई, वो तो बना लेंगे पानी, H2 मतलब पानी बना लेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्गर है तो उसके H+ आयन ज्यादा रहेंगे, तो वो सॉल्ट्स के अंदर दिखेंगे, और इस वजह से हमारा सॉल्ट जो बनेगा एसिडिक सॉल्ट बनेगा। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे मैं यूज कर लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मैं यूज कर लेता हूं यहां पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस मैंने यूज कर लिया NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा बेस है? वीक बेस है। मैं रिएक्शन कराता हूं, बनेगा सॉल्ट। सबसे पहले तो पानी नहीं बना देते हैं, तो बना दिया मैंने पानी H2O। ठीक है, अब ये SO4 और NH4 ये रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। 2 क्यों आया पता ही आपको, वैलेंसी है। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट बना है
यह सॉल्ट अपना है एसिडिक सॉल्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता है वीक बेस का डिसोसिएशन हम मान के चले 80% होगा, 70% होगा, पर 100% नहीं होगा, और इसका डिसोसिएशन होगा 100%। तो इसमें से जितने भी H+ आयन निकलेंगे वो OH- आयन से रिएक्ट करके पानी तो बना लेंगे, लेकिन इसके कुछ H+ आयन बच जाएंगे, और वो जो H+ आयन बचेंगे वो हमको हमारे सॉल्ट्स में दिखेंगे। इस वजह से हमारे सोल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स एसिडिक आएगी। तो हम बोल देंगे कि हमारा सोल्ट कौन सा है, हमारा सोल्ट भैया एसिडिक सोल्ट है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो अगला देखते हैं। अगला क्या लिखा है, बेसिक सोल्ट। अब तो अपने को समझ में आ ही गया होगा कि सर अगर सोल्ट बेसिक होगा तो आपको एसिड जो यूज करना है वीक और बेस जो यूज करना है वो स्ट्रॉन्ग। देख लो ये लिखा होगा, एसिड जो लिखा है वीक और बेस जो लिखा है स्ट्रॉन्ग। अब इस केस में क्या होगा कि सर इस केस में ये होगा कि एसिड जो है H+ आयन तो देगा, क्योंकि एसिड की आदत है। एसिड अगर H+ आयन नहीं देगा तो एसिड क्यों कहलाएगा? एसिड H+ आयन तो देगा सर, पर उसका डिसोसिएशन मान के चलो आप सर 70% होगा या फिर 80% होगा, और बेस पूरा 100% देगा। ठीक है, तो इस केस में भी यही होगा कि बेस के जो OH- आयन है वो एसिड में से निकले जितने भी H+ आयन थे सबको क्या कर देंगे, नलिफाई करके पानी बना लेंगे, H2O बना लेंगे। लेकिन क्योंकि इसका डिसोसिएशन 100% था, मतलब OH- आयन भर भर के निकले थे, तो कुछ आयन्स बच जाएंगे और वो साल्ट में दिखेंगे। इस वजह से हमारा जो सॉल्ट जो है अब प्रॉपर्टीज जो रखेगा वो रखेगा बेसिक की। तो हम बोल देंगे हमारा सॉल्ट जो बना है वो कौन सा है, बेसिक सॉल्ट है। एग्जांपल, वीक एसिड मैं ले लेता हूं CH3COOH। क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड। पता है आपको, मैंने बताया था आपको कि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं भैया जनरली वो क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो पानी बना दो, बना दिया भैया। ठीक है, अब क्या बचा, CH3CO और Na, इन सबको जोड़ दो तो CH3COONA, ये बन गया अपना सॉल्ट। ठीक है, जिसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। ठीक है, अगर सोडियम एसीटेट, अगर वो पूछेंगे कि अपना सॉल्ट कौन सा है तो हम बोलेंगे सोडियम एसीटेट जो हमारा सॉल्ट है वो कौन सा सॉल्ट है, वो हमारा बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमने बेस तो भैया स्ट्रॉन्ग लिया था, लेकिन एसिड जो लिया था वो था वीक। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा अब देखो आप एक बात नोट करो कि यहाँ पे अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला केस ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला ले लिया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला ले लिया, तो सर एक फोर्थ केस और बनता है ना, कौन सा, वीक एसिड प्लस वीक बेस, ये भी बनता है। सही बात है, तो सर इसका भी तो बताओ हमें कि सॉल्ट कौन सा बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप खुद सोचो, एक है वीक एसिड, दूसरा है वीक बेस, दो कमजोर इंसान है, वीक एसिड और वीक बेस, पर उन दोनों में से अगर आप कंपेयर करोगे तो कोई ना कोई तो ताजा ताकतवर निकलेगा। नहीं समझ में आई बात? मतलब कि जैसे मान लो कि मैं द ग्रेट खली और अंडरटेकर को खड़ा कर देता हूं, दोनों स्ट्रॉन्ग है, हमको पता है दोनों खतरनाक रेसलर है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में से भी कोई ना कोई तो स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ जी सर होता है। तो मान लो मेरा कौन स्ट्रॉन्ग है, मेरा ग्रेट खली ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो वो क्या हो गया, उसके कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया। इसी तरीके से मैं बोल रहा हूं कि दो एसिड है अपने पास, वीक एसिड और वीक बेस, दोनों वीक है मुझे पता है, लेकिन इन दोनों की अगर कंपैरिजन करें तो इन दोनों में से कोई ना कोई तो स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब कि मान लो अगर एसिड आपका H+ आयन दे रहा है 80%, तो बेस अगर आपका 85% OH- आयन दे रहा है, तो मतलब यहां पे कौन स्ट्रॉन्ग हो गया कि सर वीक बेस जो था वो स्ट्रॉन्ग हो गया। सही बात है, वीक बेस क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अगर वीक बेस स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो फिर क्या होगा, अब हमारा जो सॉल्ट बनेगा उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर आएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर उसका उल्टा होता क्या कि वीक एसिड वीक बेस तो यूज कर रहे होते, लेकिन एसिड उस टाइम पे स्ट्रॉन्गर होता, मतलब उन दोनों के कंपेयर करने के बाद एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकलता, तो हम बोल देते कि हमारा सॉल्ट अब कौन सा आएगा, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, चलिए समझ में आ गया टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ओके, अब देखो कुछ एक दो क्वेश्चन है, इसके बिहाफ पे आपका इसका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा
क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस विल डिसॉल्व इन वाटर टू गिव सॉल्ट। बच्चा जानता है, पता ही आपको, फटाफट से आंसर बता दो कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो कौन सा सॉल्ट बनेगा। सही है, बिल्कुल एसिडिक सॉल्ट बनेगा, सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक सॉल्ट। मतलब कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एसिडिक सॉल्ट कौन सा होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि सर एसिडिक सॉल्ट होगा तो उसके अंदर H+ आयन दिख रहे होंगे, बेसिक सॉल्ट होगा तो H दिख रहा होगा। तो इसमें से देख लो Na2CO3, ये जो है आपका सोडियम कार्बोनेट, ये तो आपका क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है। ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट NH4Cl, ये क्या है, ये आपका इसमें HCl यूज किया है, मतलब ये क्या है, ये आपका एसिडिक सॉल्ट है। और NaHCO3, ये इसमें हमको दिख रहा है H+ आयन, तो ये हमारा कौन सा सॉल्ट है, ये है हमारा एसिड सॉल्ट। ठीक है, इसके अंदर देखो ये सॉल्ट तो अपना न्यूट्रल हो गया, ये सॉल्ट अपना न्यूट्रल हो गया। अब आप दो में कंफ्यूज हो सकते हैं, एक तो NaHCO3 में और एक NH4Cl में। ठीक है, सही बात है। तो इसमें अगर आप चाहें तो दोनों आंसर भी लगा सकते हैं, आया ना, क्योंकि देखो एसिडिक सॉल्ट है तो H+ आयन दिख रहे हैं इसमें, मतलब कि यहाँ पे सर क्या हुआ था कि आपने एसिड तो स्ट्रॉन्ग यूज किया था और बेस जो है वीक यूज किया होगा, इसलिए यहाँ पे डिसोसिएशन जो है वो एसिड का तो पूरा था लेकिन बेस का कम था, इसलिए एसिड ने बेस को जितने OH- आयन थे वो तो सारे न्यूट्रल कर दिए, लेकिन H+ आयन, एसिड के कुछ H+ आयन फिर भी बाकी रह गए, वो हमको सॉल्ट में देखने को मिल गए। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो सॉल्ट है वो कौन सा है, एसिडिक सॉल्ट है। दूसरा है आपका NH4Cl वाला। ठीक है, अब इसको अगर मुझे बनाना है तो आप सोचो इसमें क्या होगा कि सर इसमें एक तो HCl एसिड डाला गया होगा और एक NH4OH बेस डाला गया होगा, आया ना। जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, एक तो H2O बन जाएगा, ये तो बनता ही है, NH4Cl बनेगा। ठीक है, अब ये क्या है अपना वीक बेस, ये क्या है अपना स्ट्रॉन्ग एसिड। और अभी अपन ने बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बनते हैं तो क्या बनता है, एसिडिक सॉल्ट। इसका मतलब कि ये और ये दोनों आंसर आप लगा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा जो क्वेश्चन में से बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब एक क्वेश्चन का आंसर तो आप बताइएगा, ले लो इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसका आंसर देने की कमेंट में कोशिश करो। ठीक है, बेसिक सॉल्ट अपने को पता ही है कौन सा होगा कि सर वो होगा जिसमें बेसिक कैरेक्टर होंगे, तो वो कब बनेगा, जब बेस स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया होगा और वीक एसिड यूज किया होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको मेरे द्वारा दिया गया लेक्चर सॉल्ट का समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल ईडी एकेडमी को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, उनको बोलो कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं तब तक अपन नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much.